ये भाई जो है सरकारी नौकरी मिलती है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, लेकिन बाद में इनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाती। इसी एहतजाज में 5 से 6 साल हो गए एहतजाज कर रहा हूँ। इसी दौरान इनकी जो बीवी है वो भी टेंशन ले लेके परेशान होके वफात पा गई ऐसे सड़क पर। वजीर आला शहबाज शरीफ साहब थे, उनको मैंने दरख्वास्त दी कि सर ये नौकरियां जो है ना फरोख्त हो जाती हैं, हम गरीबों को नहीं दी जाती। एसी साहब थे राना मूसा साहब, उन्होंने हमें जेल में भेज दिया था। मुझे अडियाला जेल भेज दिया था, मेरी वाइफ और मेरी 5 बेटियां और ये मेरा छोटा बेटा, इनको वो मन थाने में बंद रखा। नौकरी आपके नाम की निकली, दे किसी और को दी। जी जी, ऐसे ही करते हैं सर, ईमान से कह रहा हूँ। अल्लाह को बेकारी कह दिया, भिखारी। जी जी, मैंने कहा कि भाई सर आप लोग जो है ना अमेरिका से, सऊदी अरब से, तो आप हम गरीबों के लिए भीख मांगते हैं। अगर दर्जा 4 की नौकरी नहीं दे सकते तो कोई और मुझे जो है ना कोई रोजगार दे दो। एसी साहब उन्होंने जो है ना हमें वार्निंग दी थी कि भाई ये जगह छोड़ दो, खाली कर दो। मेरा प्रेस क्लब गेट के सामने ही टेंट था। नौकरी नहीं दे सकते तो हमें कोई रोजगार दे दो जो हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारे चाचे भी दुश्मन है, हमें नहीं समझते। चाचियाँ सब हमें घर से निकाल देती हैं। भूख लगती है तो क्या करती है? बस ऐसे कभी अब्बू लेके दिए थे एक दिन, जब होते हैं तो। दिल फट नहीं जाता कि जब बच्चे खाने के लिए कहते हैं और बाप के पास पैसे ना हो? हमने बच्चे पैदा किए थे ना कि भाई हम मियाँ बीवी जो है ना दोनों मेहनत करके इनको कुछ बनाएंगे। किसी गरीब की परेशानी तभी खत्म कर देनी चाहिए, उसकी मुसीबतें कोशिश करनी चाहिए कि जिन मसाइल से वो गुजरा उन्हें तभी हल कर दें जब वो चीख रहा होता है, जब पुकार रहा होता है, रो रहा होता है और एहतजाज कर रहा होता है कि मेरी कोई सुन ले। ये ना हो कि उसके दुनिया से जाने के बाद जब वो कुछ गलत कदम उठा ले और उसके बाद रोया जाए और घरों में चक्कर लगा दिए जाए। अब हम पर ऐसे बदबख्त लोग भी मुसल्लत हो चुके हैं कि उनको कोई परवाह नहीं है आवाम की, कि आवाम क्या कर रही है, जिंदा है नहीं है। भाई भाई का गला काट रहा है। जो इस वक्त दौर चल रहा है, महंगाई का दौर, मुश्किलात का दौर, लोग परेशान हैं, खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। इन सब की वजह क्या बनती है? वजह आपके सामने है कि ये भाई जो है सरकारी नौकरी मिलती है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, लेकिन बाद में इनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाती। इसी एहतजाज में 5 से 6 साल हो गए एहतजाज कर रहा हूँ। इसी दौरान इनकी जो बीवी है वो भी टेंशन ले लेके परेशान होके वफात पा गई ऐसे सड़क पर। अब ये 4-6 बच्चे हैं, अब इनका गुजारा कैसे कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2018 में आपको नौकरी मिली? जी जी, नौकरी का लेटर मिला है। ये के बाद ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई? जी जी, नहीं कराई गई। कहा गया था कि भाई हम आपको एक सीट देंगे, काफ़ी सीटें थी। तो मैंने वजीर आला शहबाज शरीफ साहब थे, उनको मैंने दरख्वास्त दी कि सर ये नौकरियां जो है ना फरोख्त हो जाती हैं, हम गरीबों को नहीं दी जाती, या वो स्टे ले लेते हैं, ऐसे करके ना हम गरीबों को बहर ही रखते हैं ये लोग। नौकरी आपके नाम की निकली, दे किसी और को दी। जी जी, ऐसे ही करते हैं सर। ये सबूत लेके बेचारा घूम रहा है, ये अब आपके सामने। ये मुझे लगता है कि रद्दी के कागज के अलावा इसकी और कोई औकात नहीं है सरकारी खाते में। क्यों? क्योंकि बंदा मारा है ना, गरीब है ना, कौन पूछेगा। अब 6 साल से। जी जी सर, हम गए लाहौर में, एसी साहब थे राना मूसा साहब, उन्होंने हमें जेल में भेज दिया था। मुझे अडियाला जेल भेज दिया था, मेरी वाइफ और मेरी 5 बेटियां और ये मेरा छोटा बेटा, इनको वो मन थाने में बंद रखा। क्यों? कि भाई आप लोग भिखारी हो, भीख मांगने आ गए हो। ये देखे ना सर, वो पहले कहते थे हम मंशियात लगा देंगे आप लोगों को कि भाई आप चले जाओ। हमने कहा कि भाई हम गरीब लोग हैं, मेहरबानी करो, मंशियात ना लगाओ। फिर उन्होंने जो है ना भिखारी एक्ट लगा के हमें जेल भेज दिया था। यानी आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे,
ईमान से कह रहा हूँ, और अल्लाह आपको बेकारी कह दिया। भिखारी। जी जी। मैंने कहा कि भाई सर, आप लोग जो है ना अमेरिका से, सऊदी अरब से, तो आप हम गरीबों के लिए भीख मांगते हैं। अगर दर्जा चारम की नौकरी नहीं दे सकते तो कोई और मुझे जो है ना कोई रोजगार दे दो। तो उन्होंने एक नहीं सुनी, उन्होंने बस जेल ही भेज दिया था। आपकी नौकरी भी आपसे छीन ली गई, उसकी जगह किसी और को बैठा दिया। जी जी, ऐसे है कि भाई काफी लोगों को नौकरियां दी गई हैं, टीचर भी हैं और कुछ। अब बीवी की वफात कैसी हो गई? सड़क पे? जी जी, मैं अपने गांव चला गया था, ये वो बीमार हो गई थी जब हमें जेल में बंद कर दिया था। फिर गांव चले गए थे, कुछ महीने बाद जो है ना उनकी डेथ हो गई थी। ये देखें ना, इस तारीख को हमें जेल भेज दिया था, ये तारीख है। और वफात ये है। नहीं, बस ठीक है, अभी आप मुझसे बात करें, ये ठीक है, आप छोड़ दो। आप मुझे कहानी बताएं, वो हुआ है क्या था? अच्छा, बीवी सड़क पे ही फोत हो गई। मैं गांव ले गया था, उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी ना, गांव में ही फौत हो गई थी। उधर बच्चों का सहारा भी गया, सारा भी गया। तो अब खाना पीना 4-5 साल से एहतजाज कर रहे हैं, तो कैसे सर्कल चला रहे हैं अपना? ये 6 बच्चों को कैसे पाल रहे हैं? बस अभी कोई हालात नहीं है। 5 बेटियां, 2 बेटे हैं मेरे, 7 बच्चे हैं। बच्ची जो छोटी गई है दूध लेने के लिए, उसको भेजा, मैंने कहा बेटा जाके दूध ले आओ। ये 5 बच्चे हैं और हालत आप देख सकते हैं, मक्खियां बैठ रही हैं और वो बार बार हवा झल रहे हैं अपने वो चादर के साथ, कपड़े के साथ। जिस कदर शदीद गर्मी है यहाँ पर, 1 मिनट बैठना भी माहौल है। और कितने दिन से आप लाहौर में अब ये एहतजाज कर रहे हैं? अभी हम कल से आए हैं। पहले लाहौर थे, फिर लाहौर से उन्होंने भगा दिया था हमें। अभी शहबाज शरीफ साहब के दौर में, पहले इमरान खान के दौर में भी ऐसे किया। अभी जब शहबाज शरीफ साहब आए तो फिर इनके दौर में भी आए थे एसी साहब, उन्होंने जो है ना हमें वार्निंग दी थी कि भाई ये जगह छोड़ दो, खाली कर दो। मेरा प्रेस क्लब गेट के सामने ही टेंट था। जितवई हैं, अजहर जितवई, प्रेस क्लब के सदर, उनको भी मैंने दरखास्त दी सर कि भाई हमें जो है ना ये बार बार तंग कर रहे हैं, हमारा हक है, हमें हक दे दें, कोई रोजगार दे देंगे, हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा बेटा आपको कुछ नहीं कहेंगे ये लोग, और फिर भी उन्होंने धमकियां दी। फिर हम माड़े लोग हैं, डरते हैं उनसे, जब करके छोड़ दी वो जगह। सबका मारा होगा और एक डर गया। जी। फिर लगता है आपको 4-5 साल से इंसाफ की उम्मीद में लगे हुए हैं, धक्के खा रहे हैं, आपको लग रहा है कि देंगे? या इतनी उम्र गुजर गई है? बस हक तो इनका बनता है कि भाई जब भी बंदा कोई दरखास्त देने आता है तो उस पर अमल किया जाए। अगर वो हकदार नहीं है तो ना दें, अगर हकदार है तो हक बनता है। अभी भी स्कूल में जॉब हैं, वहाँ पे खाली पड़े हुए हैं स्कूल। अब आप खाना पीना सर्कल कैसे चला रहे हैं बच्चों का? बच्चे क्या खा रहे हैं? भूखे ही रहते हैं? बस भूखा ही रखते हैं। क्या अभी आपको कहें कि भाई घर में भी अगर रहें तो उधर भी भूख है। इधर क्या नाम है? मिसबा। इस बार रो रही हो? आगे आ जाओ। रो क्यों रही हो? क्यों रो रही हो? मेरे अब्बू को नौकरी दे दो। नौकरी नहीं दे सकते तो हमें कोई रोजगार दे दो, जो हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारे चाचे भी दुश्मन है, हमें नहीं समझते। चाचियाँ सब हमें घर से निकाल देती हैं, कहते हैं ये आपका घर नहीं, यहाँ से निकल जाओ। उन्होंने भी घर से, चाचू वगैरह ने भी घर से निकाल दिया? जी, डंडे मारते हैं, हमें रोटी भी नहीं देते, कहते हैं यहाँ से चले जाइए, आपका घर नहीं है, हमें कोई रोजगार दे दो, हम चले जाएंगे। अब्बू की नौकरी जो थी वो भी किसी ने ले ली? जी। तो अब क्या खाना खाया सुबह से आपने? नहीं, खाया? कब से नहीं खाना खाया? और कल से हैं। कल से खाना खाया ही नहीं? भूख नहीं लगती? भूख लगती है। भूख लगती है तो क्या करती है? बस ऐसे कभी अब्बू लेके दिए थे एक दिन, जब होते हैं तो, जब अब्बू के पास पैसे होते हैं तो ले देते हैं, जब नहीं होते फिर नहीं? नहीं। बहन भाइयों ने भी नहीं खाया खाना? क्या बनना चाहती थी बेटा वैसे? जी, क्या बनना चाहती थी बड़ी होके?
बड़े होके अपना कोई पेट पालते हैं। पढ़ना चाहती थी? जी, हमारे स्कूल भी नहीं है ना, हमें रखते हैं स्कूल में कोई, स्कूल में नहीं रखते, क्या कहते हैं? बस हमें सीटें भी नहीं देते स्कूल की। वहाँ जेंट्स स्कूल है, लड़कियों का स्कूल नहीं है ना, वो दूर है, तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है। तो बच्चियां जाती हैं वैसे पढ़ने के लिए ना, मगर हालात ऐसे हैं कि भाई जिनके पास खाने के लिए कुछ ना हो तो वो उनके बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, ना जिनके पास लिखने के लिए कुछ हो। दिल फट नहीं जाता कि जब बच्चे खाने के लिए कहते हैं और बाप के पास पैसे ना हो? हमने बच्चे पैदा किए थे ना कि भाई हम मियाँ बीवी जो है ना दोनों मेहनत करके इनको कुछ बनाएंगे। हमने ये भी सोचा था मियाँ बीवी ने कि भाई कोई फ्रूट वगैरह लगाएंगे, फ्रूट लगाते भी थे हम, मगर इतना नहीं है कि भाई हम महंगाई की वजह से जो है ना अपना घर का सर्किट चला सके। जैसे मेरी बच्ची ने कहा कि भाई हमारे चाचे नहीं समझते, ये रिवाज बन गया है, मेरे चाचे हैं तो वो भी हमें नहीं समझते, आज भाई भाई का दुश्मन है। पैसा होता तो फिर सारे मिलते। बस क्या अभी आपको बताएं, जब मैं बलूचिस्तान में मेहनत मजदूरी करता था अपने भाइयों को पालता था, ऐसे छोटे छोटे भाई थे, मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया था। जब मेरी वाइफ आई मेरे पास, उन्होंने भी घर से निकाल दिया हमें, बना के सारा भाइयों को आपने दिया? दिया और वो सगे भाई भाई ना बने कि भाई भी दुश्मन है, अल्लाह जान रहा है। बस कभी नहीं पूछा उन्होंने, फोन का फराब्ता भी नहीं किया? बस अभी आपको क्या बताएं, बस कोई मतलब हो जाता था कि भाई तो फोन करते थे, ऐसे नहीं कोई नहीं। अब क्या कहें कि आपके पास पैसा है, मालो दौलत है, तब अपने भी अपने रहते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो जो अपने हैं वो भी साथ दे जाते हैं। यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। वो गांव में पंखे के नीचे 4 पाई डाल के सोते हैं, हम ऐसे सोते हैं, ईमान से कह रहा हूँ। ये देखे ना मेरे बच्चे की जेल, ये आपके सामने क्या है, हमें मच्छर काटते रहते हैं क्योंकि इतनी फुर्सत है भी नहीं कि भाई मीटर का बिल जो है ना 8-10 हजार मैं महीने का पे कर सकूं। ऐसे नहीं है, जिनके पास खाने के लिए ना हो, इनका हक बनता है हमें जो है ना अपने पाँव पे खड़ा करें। इनके पास देखें जहाज है, इनके पास रेलगाड़ियां हैं, इनके पास सोने के पहाड़ हैं, इनके पास तेल है, सब कुछ है इनके पास। उनके पास सब कुछ है और गरीब जिस अवाम पर हुकूमत हो रही है उनके पास खाने की रोटी नहीं है। अब क्या कहूँ, कोई अल्फाज नहीं है। और मेरे ख्याल से कि इनकी खुराक जो बच्चों की है ना, सच में दिल फट रहा है कि इन बच्चों की खुराक, यहाँ पे गाड़ियों से चलने वाला धुआं है, यहाँ पे जो जमीन पे पानी गिरा होता है वो इनकी खुराक बन चुका है अब तक। ये कूड़ा करकट वगैरह, बाप अंदाजा लगा लें कि ये कूड़े का ढेर है और ये बच्चे बैठे हुए हैं। मिल गया तो खा लिया, ना मिला तो ऐसे भूखे सो गए। कोई रह के दिखाए मुझे एक दिन भूखा। इनके घरों में 100 डिशेस बनती हैं। अल्लाह हाफिज है। पैदा हुआ है ये मेरे वाला, ये वाला ये यहाँ पैदा हुआ है शहबाज शरीफ के दौर में, फिर भी इन्होंने नहीं सुना है। हम प्रेस क्लब और सड़क पे पैदा हुआ, यहाँ अस्पताल ले गए थे तो यहाँ पर समझो कि भाई थे, मेरी वाइफ यहाँ गोद में लेके बैठती थी इसको,